इस प्रकार हमने कल सुना था कि देवलोक भी किसके चरणों में झुक जाते हैं और किनके लिए नमस्कार करते हैं। तो ऐसे दया प्रदान व्यक्तित्व के अंदर देवलोक भी उनके लिए नमस्कार करते हैं, उनका आदर विनय करते हैं और बुद्धिमान पुरुषों को इस संसार रूपी जंगल से या वन से हमेशा डरते रहना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे लिए आगे जाकर के उस संसार से पार होकर के मोक्ष सुख तक पहुँचने का प्रयत्न कर सकें। जब तक संवेद नहीं होगा तब तक मोक्ष भी संभव नहीं है। और आगे भी कहते हैं कस्य वशे प्राणिगणः, कस्य वशे प्राणिगणः, सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य, सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य, वास्तातव्यं न्याये, वास्तातव्यं न्याये, पतिदृष्टा दृष्टलाभाय, पतिदृष्टा दृष्टलाभाय, कस्य वशे प्राणिगणः, सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य, वास्तातव्यं न्याये, पतिदृष्टा दृष्टलाभाय। प्राणिगण, प्राणी कस्य किसके वशे वश में होते हैं। प्रश्न किया कि प्राणी किसके वश में होते हैं। तो सत्य प्रिय भाषण, सत्य और प्रिय बोलने वाले के तथा विनीत से विनीत पुरुष की, दृष्टा दृष्ट लाभ, दृष्ट और अदृष्ट लाभ के लिए कहाँ स्थातव्य रहना चाहिए। तो उत्तर मिला न्यायपति, न्याय पथ में रहना चाहिए। तो इस तरह दो प्रश्न किया है। पहला प्रश्न था कि प्राणी किसके वश में होते हैं, मतलब एक जीव के लिए नहीं पूछा जा रहा, पूरे जितने भी संसार में प्राणी हैं तो वो किसके वश में हो जाते हैं। तो कहा है जो सदैव सत्य बोलते हैं और हमेशा प्रिय भाषण बोलते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं और साथ में जो विनयी व्यक्ति हैं, विनीत हैं, ऐसे लोगों के लिए हमेशा सभी प्राणी वश में हो जाते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो ऐसे प्रिय बोलना तो आसान है, लेकिन पर सत्य के साथ प्रिय बोलना कठिन है। नहीं तो कई लोग प्रिय तो बोलते हैं और दूसरे लोगों को ठगाने के लिए बोल रहे हैं। अब अलग अलग व्यक्तित्व हैं, सब एक समान नहीं रहते हैं, मन में कुछ रखा है और उनको ठगाने के लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे और उनके कई कामों में अच्छे बता करके उनसे सब बुलवा लेंगे, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, तुम्हारे घर में क्या है क्या नहीं है, सब अच्छी अच्छी बातों को क्या करेंगे, उनसे बुलवा लेंगे, उसके बाद उनको ठगा देंगे, सब लेके चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक साथ सब कुछ कहा है। इन सभी के सभी गुण एक साथ होना बहुत बिरले ही व्यक्तियों के पास होता है। इसलिए यहाँ पर चेतावनी दी है कि हमेशा प्रिय तो बोलना है, वो भी सत्य के साथ तुम्हें प्रिय बोलना है। और सत्य प्राणियों को विपत्ति में डालना ये भी असत्य है। मान लो किसी ने सत्य बोल दिया और उसी व्यक्ति को तुमने आपत्ति में ला दिया, तो ये भी एक प्रकार का असत्य है। तो कहाँ पर कैसे
सत्य तो बोलना है, लेकिन किसी के ऐसे सत्य भी बोलना है। नहीं तो हर बात अरे सत्य बोलने के लिए कहा है ना, तो हर जगह वैसे बता देंगे। तो कहाँ पर बोलना, कहाँ नहीं बोलना, ये हमारे लिए एक विवेक भी होना आवश्यक है। इसलिए मूलाचार्य में एक प्रकार का सत्य नहीं है, 10 प्रकार करके सत्य बताया। 10 प्रकार के सत्य का कथन वहां पर किया है। तो इस प्रकार तो वह सत्य भी प्रिय तो बोलना ही है, और साथ साथ में विनीत होकर के भी प्रिय वचन बोले। यदि सत्य है और प्रिय भी है, लेकिन विनीत ना हो तो, उदंडी हो तो क्या मतलब का है? तो इसलिए कहा है कि सत्य भी बोलना, प्रिय भी बोलना और विनीत होकर के भी बोलना, तीनों ही आवश्यक। सत्य बोलने पर क्या होगा? सत्य बोलने पर तुम्हारे ऊपर विश्वास होगा। सब तुम्हारे ऊपर विश्वास रख करके कुछ भी बात कहना है या वस्तु रखना है तो सब कुछ व्यवहार अच्छा करेंगे। और एक बार तुमने धोखा दिया, एक बार भी तुमने झूठ बोल दिया, तो उसके बाद तुम सत्य भी बोलोगे तो भी कोई नहीं मानने वाला, कोई विश्वास। अब एक बार तुमने विश्वास करके देखा, तुमने धोखा दे दिया, अब उसके बाद कोई विश्वास नहीं रखने वाला। बचपन में कहानियां पढ़ते थे, हाँ शेर वाली कहानी। अरे हमने तो ऐसे ही बोला था, कहाँ है, आया नहीं है, अगर आ जाए तो आप लोग आकर के हमारी रक्षा करोगे कि नहीं करोगे, देख रहा था। और जब आ गया तो उन लोगों ने समझा ऐसे ये भी तमाशा ही जैसे पहले किया था वैसे ही कर रहा हो गई, इसलिए गए ही नहीं है तो जीवन समाप्त। तो ऐसे ही कई बार होता है। विश्वास अगर पात्र बनाना हो तो हमेशा ही सत्य बोलना भी आवश्यक है। पहले की कहा मतलब स्कूलों में भी ऐसी ऐसी शिक्षाएं मिलती थी, विद्या भी ऐसी थी, तो शिक्षाप्रद। लेकिन आजकल की पढ़ाई लोग कुछ नहीं, बस बोध है बोझ, बोध नहीं है बोझ है। तो ऐसे सत्य बोलने से हमारे लिए सबके ऊपर विश्वास का पात्र बनते हैं। और प्रिय बोलने से क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। अगर कोई कठोर बोले ना, बोल के देखो, 4 व्यक्ति भी, एक व्यक्ति भी नहीं है, 4 व्यक्ति की तो दूर की बात है, एक व्यक्ति भी तुम्हारे पास ना बैठना चाहेगा, ना तुमसे बोलना चाहेगा, ना कोई व्यवहार नहीं रखेगा। तुम अच्छे से ढंग से बोलोगे तो तुम्हारे साथ कोई रहेगा, तुम्हारे लिए दुख सुख में सहयोगी बनेगा। अगर तुम कठोर बोलने लग जाओगे, कोई भी चीजों में जब भी उनको बोलना रहता है उनके मुख से कठोर वचन ये निकलता है। कई लोग का स्वभाव है, क्या कर सकते। तो वो अच्छे ढंग से नहीं बोलोगे तो तुम्हारा व्यवहार भी नहीं बन पाएगा। और मीठे वचन भी धुआं के समान काम करते हैं। इसलिए तो कहा मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार नहीं संचले, सारे सकल शरीर। मीठे वचन, मधुर वचन किसका काम करता है? औषधि का काम करता है। अगर बीमार भी हो, रोगी हो, उसके पास जाकर के तुमसे दवाई भले तुम दे पाओ ना दे पाओ, तो उसके पास बैठ करके 4 वचन अच्छे ढंग से प्रेम के वचन भी बोल दोगे तो अपना वो दुख को भूल जाता है, उसका रोग क्या है वो भी भूल जाता है, अपने दुखों को भूल जाता है। तो उसका चिंतन बदलने से उसका रोग भी ठीक होने के लिए तुम्हारे वचन एक औषधि के समान बन जाते हैं। जब दवा काम नहीं आती तो दुआ काम आने वाली बात है। इसलिए प्रिय बोलना भी सीखे, मीठा बोलना भी सीखे। मीठा मतलब ऐसा नहीं है मीठा ज्यादा ही मीठा होता है, हर जगह भी मीठा नहीं होता, लेकिन हाँ वक्त देख करके जहाँ पर
हमारे लिए आवश्यकता है तो उस समय अपन को मीठे वचन कह करके लोगों को जोड़ने का, अपने पास बैठने का, व्यवहार अच्छे ढंग से करने का एक प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वात्सल्य बढ़े आपस में। और नम्र रहना भी आवश्यक है। प्रेम वचन कहने से तो, मीठे वचन कहने से प्रेम बढ़ता है, और नम्र वचन के साथ अगर अपन व्यवहार करते हैं तो इसमें सम्मान मिलता है। अगर आप झुक करके चलोगे तो तुम्हारे लिए कोई ऊपर उठा करके तुम्हारे लिए सम्मान देगा। अगर तुम्हारे लिए तुम विनीत नहीं होगे तो तुम आओगे तो भी तुम्हारे लिए सम्मान नहीं मिलेगा। बैठे रहो, तुम भी बैठे रहो। तुमने हमारे लिए विनय नहीं किया, हम तुम्हारे लिए विनय नहीं करेंगे, ऐसा हो। अगर सम्मान पाना हो तो किसी के लिए सम्मान भी देना आवश्यक है। एक बार राम जी ने कहा था लक्ष्मण से कि जाओ, क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी क्यों ना हो, बुरे व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसके पास में कुछ अच्छाइयाँ हो सकती हैं, तो जाओ उसके पास जाकर कुछ शिक्षा लेके आओ। इसके पास जाओ, असंतुष्टि के पास जाओ। जो ये नाम सुनते ही पूरा रक्त उसके अंदर अवलने लग जाए। उस व्यक्ति के पास मैं जाऊं, हाँ ना, सुन, उस व्यक्ति के पास जाना और कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए शिक्षा देगा वो, पूछ के तुम्हारे। तो गया गुस्सा में, अब भाई का वचन टाल भी नहीं सकता था, तो पहुंचा और लेटे हुए थे, तो उसने सिर के पास पहुंचा और कहा कि मुझे कोई शिक्षा दे दीजिए। तो उसने सोचा ये कौन है, कौन सा व्यक्ति है, शिक्षा पाने के लिए आए और कैसा बोले ये भी नहीं मालूम उसको। तो हमने कुछ नहीं कहा, तो उसको और गुस्सा आ गया, मैं इतने दूर आया हूँ, इसके पास तक आया हूँ, शिक्षा बोल भी दिया तो भी ये चुपचाप बैठा, कुछ भी नहीं बोल रहा। तब तो लौट कर जगह पर भी आने लगा, तुरंत आ गया और आपने से बोला क्या शिक्षा लेके आ, बता। अरे क्या शिक्षा लेके आए, वो तो कुछ भी बोल ही नहीं रहा था, मूर्ख है, उसके पास आपने मुझे भेज दिया। अरे सुन तो लो, तुमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा। तुम कहाँ खड़े थे बताओ, तुम कहाँ खड़े होकर के पूछा था? अरे वो लेटा हुआ था, तो हमने सिर के पास पहुँच गया तो और बोला शिक्षा दे दीजिए। तो यही तो तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है। अब दोबारा जाओ, अरे दोबारा जाओ, दोबारा जाओ और अब सिर पे नहीं, उसके चरणों पर पहुंचना। तो उसका पैर की मालिश करूं क्या? अरे मालिश नहीं करना, उसके चरणों के पास खड़े होकर के अच्छे आदर विनय से हाथ जोड़ करके विनीत होकर के उससे पूछो कि शिक्षा दे दीजिए, तब देखो तुम्हारे लिए क्या शिक्षा देता है। चलो अब जाते हैं आपके कहने से। अब पहुंचा और चरणों के पास पहुंचा और आदर विनय से हाथ जोड़ा कि और कहा कि रावण हमारे लिए कुछ तो अंतिम समय पर आप हमारे लिए कुछ उपदेश दे दीजिए। तब उसने कहा कि हाँ, अब तुम विनीत होकर के बोल रहे हो, कह रहे हो, तो तुम्हारे लिए मैं शिक्षा देता हूँ कि हमेशा अपने जीवन में ये ध्यान रखना, परवस्तु खतरे से जंडी है, परवस्तु खतरे की जंडी है। सीता ने परवस्तु से मोह किया तो राम को खो दिया, है ना? अगर हिरण से उसने मोह ना किया होता तो राम जितने दूर जाते ना ही उसका हरण हो पाता। तो उसने परवस्तु से मोह किया तो आज राम को खो दिया, और मैंने सीता से मोह किया तो आज जीवन को खोने जा रहा। तो तुम भी हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि कभी परवस्तु के प्रति मोह नहीं करना, तो हमेशा तुम्हारे लिए खतरे की ओर ही ले जाना है। ना जाने तुम्हारे जीवन समाप्त कर दे हमारा, जैसे तुम भी जीवन को खो दो। इसलिए हमेशा परवस्तुओं को परवस्तु के रूप में मानना और उससे कभी मोहित नहीं होना। इस प्रकार की जब शिक्षा दी
और जाकर के जब राम को सुनाया तो देखो कितना अच्छा, कितनी अच्छी शिक्षा मिली है तुम्हारे लिए। इतना अच्छा उपदेश कोई ले सकता था क्या? नहीं। लेकिन उतना दुष्ट होने के बाद भी, इतना अनर्थ कार्य करने के बाद भी तुम्हारे लिए एक सच्चा शिक्षा भी तो मिली है। तो ऐसे किसी ना किसी के अंदर बुरे गुण हो तो कुछ अच्छे गुण भी होते हैं, बस ग्रहण करने वाले चाहिए। जब भी अपन विनीत होकर के, प्रिय होकर के, तो हमेशा दुष्ट व्यक्ति भी क्यों ना हो वो भी हमारे लिए वश में हो ही जाते हैं। जैसे राम को विनीत, लक्ष्मण जब विनीत हुआ तो अपने आप रावण को भी शिक्षा देनी पड़ी। तो ऐसे आप लोग भी अपना व्यवहार बना करके रखें जिससे आपके वश में सब हो जाए। क्या माता जी कहाँ वश में होते हैं? अपने पति को तो पहले वश में कर लो, बाकी लोग को तो अपने पति को, अपने परिवार को तो पहले वश में करें, बाकी लोग को तो ठीक की बात है। तो अपना अच्छा व्यवहार बना करके रखो तो जिससे सभी लोग तुमसे प्रभावित हुए और अपना वश में हुए। और एक प्रश्न पूछा है कि किस स्थान पर ठहरना उचित है? किस स्थान पर ठहरना उचित है? तो उत्तर मिला, दृष्ट पदार्थ और अदृष्ट पदार्थ के लिए न्याय मार्ग पर ठहरना ही उचित है। दृष्ट मतलब देखने में जो पदार्थ देखने में आते हैं वो दृष्ट हो गया, और जो देखने में नहीं आते वो अदृष्ट कहलाते हैं। तो ऐसे दोनों तरह के लाभ के लिए तुम्हें हमेशा न्याय मार्ग पर ठहरे रहना है। एक जगह ठहरना, ये नहीं कहना तो तुम एक ही जगह खड़े रहना। एक जगह तो ठहरना है, लेकिन कौन सी जगह है वो? न्याय नीति की जगह पर तुम्हें ठहरना। कोई सी भी अवस्था हो, चाहे हमारे लिए प्राण भी निकल जाए तो भी हम इस न्याय मार्ग से कभी डिगेंगे ही नहीं। तो इसके माध्यम से यहाँ पर भी तुम्हारे लिए कई तरह के लाभ मिलेंगे, धन संपत्ति आदि का, वैभव आदि का, तो ये भी हमारे लिए लाभ मिलेगा। और अदृष्ट के रूप में हमारे लिए पुण्य आदि का भी लाभ होता है। इसलिए हमेशा इस मार्ग पर रहना है, न्याय मार्ग पर चलना है। आज थोड़े से पैसे के पीछे अपन न्याय को छोड़ देते हैं, अन्याय की ओर पहुंचने लग जाते हैं, ना जाने किस किस को ठगने लग जाते हैं। उनके साथ अन्याय व्यवहार, न्याय का व्यवहार ना करते, अन्याय अनीति करते रहते हैं। भले आज तुम्हारे लिए वो मालामाल हो जाए, लेकिन आगे जाकर के वह पाप का गड़ा फूटता ही है। कब तक भरा रहे? कई लोग आज पूछते हैं कि माता जी जो अन्याय अनीति करता है उसको तो इतना मालामाल हो गया, इतना बिल्डिंग में रह रहा है, ऐसो आराम कर रहा है, और हम लोग इतना धर्म कर रहे हैं, न्याय नीति से चलते हैं, और हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारे लिए विश्वास है कि नहीं है? विश्वास है कि नहीं धर्म के ऊपर? तुम्हारे लिए विश्वास है कि नहीं? पहले बताओ। अगर विश्वास है तो करते जाओ, अगर नहीं है तो तुम भी छोड़ो छाड़ो, उसके जैसे तुम भी बन जाओ। उसके जैसे बनना है क्या? भले आज तुम्हारे लिए वो दिखता है अन्याय अनीति करने पर भी मालामाल है, लेकिन अभी जो अन्याय अनीति करके जो पाप को जोड़ रहा है उसका फल कभी ना कभी मिलेगा तो सही उसको, कि नहीं मिलेगा? इतना अपन कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं तो इससे हमें ये ज्ञान होता है कि उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। अभी आज भले नहीं मिल रहा है, आज तो पुण्य का भोग रहा है, पुण्य का फल भोग रहा है, लेकिन कभी ना कभी जो अन्याय अनीति किया है उसका भी फल उसको भोगना पड़ेगा। आज तुम धर्म कर रहे हो, आज न्याय नीति से चल रहे हो,
तुम्हारे लिए इतना माला माल नहीं है, फिर भी जो तुमने आज पुण्य को संजोरा है उसका फल आगे निश्चित रूप से मुझे मिलेगा। किस रूप में मिलेगा ये भगवान जाने, लेकिन मिलेगा तो सही, कहीं जाने वाला तो नहीं। जो आत्मा के साथ पुण्य पाप कर्म जो अपन प्रति समय संजो रहे हैं, बस इसका फल मुझे मिलने वाला है। अब किस रूप में मिलेगा ये हम नहीं जान सकते, लेकिन मिलेगा अवश्य। इतना तो अपन ध्यान रखते हुए चले, इतना विश्वास तो अपने अंदर होना चाहिए। और अन्याय अनीति से कमाया गया धन अधिक से अधिक कितने वर्ष तक रह सकता है? 10 वर्ष। अन्यायोपार्जितं तिष्ठं 10 वर्षेण तिष्ठति प्राप्तिदशि एकादशि वर्षे समूलं तत् विनश्यति का है। जो अन्याय अनीति से कमाया है वह धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक ही टिकता है। उसके बाद कैसे ना कैसे वो गायब हो ही जाएगा, या तो चोरी हो जाएगा, या तो चापा पड़ जाएगा, या तो बीमार पड़ेगा, पूरा खत्म हो जाएगा, या तो स्वयं खत्म, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो ऐसे मूल को लेकर के नष्ट हो जाता है। अगर 11वें वर्ष में आप देखेंगे तो उसको समूलम तत् विनश्यति का, समूलम तत् विनश्यति कहा है। तो ऐसे मूल को लेकर के नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अन्य अनीति से ना कमाते हुए हमेशा न्याय मार्ग से चले। भले हमारा जीवन सूखी रोटी खानी पड़े, लेकिन कभी अन्याय नहीं करना। अपने व्यापार में ना ही कोई नौकरी में, ना ही अपने आपस के व्यवहार में कभी अन्याय नहीं करें। सामने वालों को भी अपने समान समझें और उनको भी स्वयं भी न्याय मार्ग से चले, और अन्याय मार्ग से जो चल रहे हैं उनको भी अपने न्याय मार्ग में लाने का प्रयास करें। इतना अपने अंदर दया भाव होना चाहिए। तो ऐसे अन्याय मार्ग से जिन्होंने चला है उन सभी को देख लो, आज भी उनके जीवन में पश्चाताप ही करना पड़ा है। चाहे वो कैकेयी को देख लो जिन्होंने अन्याय किया है, अपने बेटे के लिए तो राज्य दे दो, दूसरों को भगा दिया, नहीं भगाया, बस इतना ही कहा कि वो दीक्षा ना ले ले, उसके लिए उसको यहीं पर ठहरा के रखे, राज्य करना पड़े उसको, तो हमारे सामने तो कम से कम रहेगा। इस वजह से उन्होंने अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा है। तो ऐसे अन्याय करने के बाद स्वयं पश्चाताप करी, बाद में उनको मनाने भी गई, उनको पुनः बुलाया भी, तो बाद में पश्चाताप होता। भले उस समय बुद्धि नहीं रहती है, अन्याय कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब बुद्धि आती तो पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं आता। तो ऐसे कौरवों को देखो जो पांडवों के साथ अन्याय अनीति किया है, और ऐसे रावण आदि को देख लो जिन्होंने अन्याय के मार्ग पर चला और आखिर उनका जीवन दुखमय ही बीता है। तो इन कथानकों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से अपने जीवन में सबक लें कि हम भी उस अन्याय मार्ग को छोड़ करके उस मान सम्मान, यश, ख्याति और धन आदि के लाभ के लिए और आगे प्रभाव में पुण्य के माध्यम से उच्च कुल और कीर्ति पुण्य का अर्जन करने के लिए हमें अदृष्ट लाभ के रूप में और दृष्ट लाभ के रूप में प्राप्त करने के लिए आपको भी हमेशा न्याय मार्ग से चलना चाहिए। इस बात को गुरु महाराज ने पद्यानुवाद में कहते हैं। कौरवों ने पश्चाताप भी तो नहीं किया माता जी? कौरवों ने पश्चाताप भी नहीं किया ना? किसके वश हो जग के प्राणी, विनीत सत्य प्रिय भाषी के, कहाँ रहे तिथ धर्मी मानव न्याय मार्ग अभ्यासी के, यह परलोक लाभ का कारक, त्याग धर्म शुभ पुण्य भरे, न्याय मार्ग से चले निरंतर, अडिग बने भव
महावीर भगवान की जय।